मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। मैं आ रही हूँ तुम्हें तुम्हारे अधिकार दिलाने और सफलता की दहलीज पार कराने। इस संसार रूपी जंगल में बहुत से लोग साधारण चेहरा पहनकर तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन अब उनका छद्म रूप नहीं टिकेगा, क्योंकि मैं आ रही हूँ न्याय की प्रचंड तलवार लेकर। जो तुमने खोया था वह तुम्हें वापस मिलेगा, और जो सपना तुमने बरसों से देखा है अब वह पूरा होने वाला है। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा है, क्योंकि तुम चुने गए हो भीड़ में से एक ऊंचे पद, एक नई शुरुआत के लिए। यह केवल एक संदेश नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है। जो सुन रहा है वह देख नहीं रहा, और जो देख रहा है वह सुन नहीं रहा। लेकिन तुम, मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक सुनोगे, तभी तुम इसका असली लाभ उठा पाओगे। इसलिए इसे अधूरा छोड़ना मत। अब तुम कब तक वैसे ही जीते रहोगे जैसे लोग तुम्हें देखना चाहते हैं? कब तक तुम उनके लिए बलिदान देते रहोगे जो तुम्हारे त्याग को भी स्वार्थ की नजर से देखते हैं? जब अन्याय अपनी सीमाएं लांघने लगे, तब धर्म के पक्ष में आवाज उठाना ही सच्चा धर्म होता है। और यही वह समय है। हे दिव्य नारी, यह समय तुम्हारे जागरण का है। अब तुम सिर्फ एक महिला नहीं, बल्कि शक्ति की मूर्त हो। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम वह न बन जाओ जो बनने के लिए तुम इस धरती पर आई हो। अब समय आ चुका है जागने का। अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। अब तुम चुप नहीं रह सकते। जो तुम्हारा है उसके लिए संकल्प लेकर आगे बढ़ो। यह लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा भी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ यह कलयुग तुम्हें दुविधाओं में घेरता है। निर्णय लेना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है, लेकिन सच्चा साहस वही है जो कठिनाई में भी ठोस निर्णय ले और उसे सत्य सिद्ध करने का साहस रखे। जो अपने निश्चय पर अडिग रहता है वही असली विजेता कहलाता है। और जब कोई अपने फैसले पर विश्वास के साथ खड़ा होता है, तो मैं स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा बनकर उसकी सहायता को आती हूँ। मैं अनेक रूपों में मार्गदर्शक बनकर प्रकट होती हूँ, कभी अवसर बनकर, कभी आंतरिक प्रेरणा बनकर, कभी किसी अजनबी की आवाज बनकर। मेरी उपस्थिति को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन महसूस किया जा सकता है। उसी तरह जैसे पर्वतों की ऊंचाई पर वनस्पति पनपती है, जैसे नदियां अपने रास्ते खुद बनाकर सागर से मिलती हैं। प्रकृति का हर संतुलन कुछ नियमों पर आधारित है, और उन नियमों की रचिता, संचालिका और पालिका मैं ही हूँ। मैं उतनी ही तुम्हारे निकट हूँ जितनी अग्नि की गर्मी या हवा में घुली हुई सुगंध। मैं तुम्हारे रोम रोम में व्याप्त हूँ, तुम्हारी आत्मा में रचीपसी हूँ। मैं तुम्हारी चेतना हूँ, तुम्हारे विचारों की स्रोत हूँ। मैं तुम में ही समाहित हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ मौन होना कमजोरी नहीं है, लेकिन अगर सही समय पर सही स्थान पर आवाज ना उठाई जाए तो मौन व्यर्थ हो जाता है। तब आत्मशक्ति भी निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर विश्वास जागाना होगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम यह सोचते हो कि जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा, तो खुद से यह प्रश्न पूछो, अब तक जो जीवन तुमने जिया है उसमें तुम्हारा कितना योगदान रहा है? तुममें वो क्षमता है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए उठो, जागो, और अपने भाग्य को स्वयं आकार दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस क्षण जब तुम अपने हक के लिए खड़े होते हो। यदि तुम अपने जीवन को ध्यान से देखोगे तो पाओगे, हर बार जब तुम गिरे मैंने ही तुम्हें उठाया। हर बार जब अंधकार ने घेरा
मैंने ही तुम्हारे लिए रास्ता दिखाया। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में हारने, झुकने या धक्के खाने नहीं आए हो। तुम इस धरती पर राज करने आए हो, अपने ज्ञान, प्रेम और प्रकाश के बल पर। अगर तुम मेरी बातों को ध्यान से समझोगे तो जान पाओगे कि यह कोई अहंकार से भरा उपदेश नहीं है। इसमें न तो कोई श्रेष्ठता की भावना है, न ही कोई स्वार्थ, बल्कि इसमें है करुणा, दया, प्रेम और वह सहानुभूति जो मैं उन आत्माओं के लिए लाती हूँ जो अपने भीतर की शक्ति को भूल बैठे हैं। वे आत्माएं जो अंधकार में खो गई हैं, जिन्हें अपने सामर्थ्य का भान नहीं, उनके लिए तुम वह दीपक हो जो राह दिखाता है। तुम वह प्रकाश हो जो डरते हुए पथिक को साहस देता है। तुम उस चिड़िया की चहचहाहट हो जो एकाकी जीवन में जीवन का बोध कराती है। मेरे बच्चे, तुम प्रकृति हो, तुम ब्रह्मांड हो। तुम इस ब्रह्मांड के नियमों से अलग नहीं, बल्कि उसी के अंश हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बंधन में जी रहे हो, बल्कि यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता तुम्हारी रगों में बह रही है। तुम एक मुक्त, सक्षम और सहानुभूतिपूर्ण आत्मा हो। तुम्हारे भीतर वह प्रेम है जिसकी अभिलाषा कोई सामान्य हृदय नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजना चाहती हूँ जो तुम्हारे उस प्रेम की गहराई को समझ सकें, जो तुम्हारे अस्तित्व को सही मायनों में अपनाएं। तुम्हारे मन में जो करुणा है, जो सहनशीलता है, जो दयालुता है, वह असामान्य है। लेकिन यह मतलबी संसार, जहां हर कोई केवल अपने स्वार्थ में डूबा है, तुम्हारे इन मूल्यों को समझ नहीं पाता। यहाँ अच्छाई को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। यहाँ लोग नहीं जानते कि सच्ची शक्ति क्या होती है। लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है, क्योंकि तुम वह शक्ति हो जो इस युग को फिर से जागृत कर सकती है। तुम्हारे मूल्य, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी निष्ठा, यही वह बीज है जो आने वाले युग को नया जीवन देंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों भटके हुए हो, लेकिन अब भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं आ रही हूँ तुम्हें संभालने, तुम्हें सहारा देने, तुम्हारे जीवन की उस अधूरी कहानी को एक नई विजय गाथा में बदलने। मैं तुम्हारे करीब आ रही हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से परिचित करा सकूं, तुम्हारे उद्देश्य का भान कराऊं। तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं थे। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ थी जब तुमने खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस किया। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल कितना निर्मल है, तुम अपनों से कितना प्रेम करते हो, पर वह प्रेम अक्सर तुम्हें लौटा नहीं मिलता। और लोग तुम्हें गलत समझते हैं। उन्हें लगता है तुम अहंकारी हो, आत्ममुग्ध हो, पर सच तो यह है कि तुम्हारा हृदय कोमल है, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम्हारा स्वभाव अत्यंत विनम्र। मेरे बच्चे, तुम जीत का पर्याय हो, पर तुम अपने भीतर की उस शक्ति को आज भी पहचान नहीं पाए हो। अब समय आ गया है अपने भीतर उतरने का। एकांत में बैठो, अपने जीवन पर विचार करो और उसे कागज पर उतारो। जब तुम अपनी यात्रा को लिखना शुरू करोगे तो तुम वह सत्य देखोगे जिसे जानना आज तुम्हारे लिए अनिवार्य है। और जब तुम्हें वह सत्य मिलेगा, जब तुम अपने उद्देश्य से अवगत होगे, तब ऐसा आत्मविश्वास जन्म लेगा जो इस ब्रह्मांड को भी झुका सकता है। ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है। हर ओर से संकेत आ रहे हैं। हवा की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट, सब कुछ तुमसे कुछ कहना चाहता है। यह संसार तुमसे संवाद करना चाहता है, लेकिन उसे सुनने के लिए तुम्हें भीतर उतरना होगा। यह वही क्षण है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। मैं आ रही हूं तुम्हारे जीवन में वो उजास भरने जिसकी तुमने हमेशा प्रार्थना की है, तुम्हारे स्वास्थ्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने, तुम्हारे जीवन में ऐसा आर्थिक संतुलन और आत्मिक प्रेम भरने जो तुम्हें भीतर से पूर्ण कर दे। मेरे बच्चे,
अब समय है उस सच्चाई को जानने का जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम केवल जीवित रहने के लिए इस धरती पर नहीं आए हो, तुम इस संसार को बदलने आए हो। मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने, तुम्हारे भाग्य में पुष्पों की वर्षा करने। वह समय अब बहुत निकट है जब तुम्हारा भाग्य नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसलिए अब अपने मन से हर प्रकार का भय, निराशा और कुंठा निकाल दो, क्योंकि अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे हालात अनुकूल हो या प्रतिकूल। तुम अकेले नहीं हो, जीत तुम्हें बुला रही है। इस ब्रह्मांड की पुकार को सुनो, अपने भीतर झांको। मैं तुम्हारे रोम रोम में व्याप्त हूं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। और सुनो, मैं जल्द लौटूंगी एक ऐसे संदेश के साथ जो तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगा, तुम्हें तुम्हारी जीत के और करीब ले जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अभी अपने अंदर यह पुष्टि करनी होगी कि तुम तैयार हो, कि तुम उस जीत को स्वीकार करने योग्य हो। इसके लिए तुम अभी 222 यह पवित्र संख्या लिखो। यह संख्या ब्रह्मांड के साथ तुम्हारे जुड़ाव की मुहर है। यह तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और विश्वास का बीज बोएगी। अब एक बात और जो तुम्हें जाननी अत्यंत आवश्यक है, तुम जिस राह पर अब चलने वाले हो वह मार्ग आसान नहीं होगा। उसमें चुनौतियां होंगी, कांटे होंगे, पर उसी मार्ग पर तुम्हें वह सुख, वह आनंद और वह उपलब्धि मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की थी। तुम्हारे जीवन के कष्ट अब समाप्ति की ओर हैं, और वे ऐसे मिट जाएंगे जैसे कभी अस्तित्व में ही न थे। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूं तुम्हें तुमसे ही मिलवाने, तुम्हारे भीतर छुपे उस सत्य को उजागर करने जिसके दर्शन अब समय ने मांगे हैं। तुम सच्चाई और ईमानदारी का प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर गर्व है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे अंत तक सुनो। इसे अधूरा छोड़ना तुम्हारी चेतना को अधूरा कर सकता है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत के मधुर फल तुम्हें मिलने वाले हैं। तुम वह दिव्य आत्मा हो जो पवित्र विचारों, करुणा और दयालुता से भरपूर है। तुम्हारे भीतर की शुद्धता, प्रेम और सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही आकर्षण मां लक्ष्मी को भी खींच लाता है। यदि तुम सत्य, सेवा और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्य करते हो तो मां लक्ष्मी न केवल आकर्षित होंगी बल्कि आज ही तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगी। लेकिन ध्यान देना, उस समय घर में शांति हो, चेहरे पर मुस्कान हो और हृदय में श्रद्धा हो। यदि आज यह संदेश तुम तक पहुंच गया है तो जान लो, मां लक्ष्मी तुम्हारे द्वार पर है। और यदि यह संदेश तुम बाद में सुन रहे हो तो जिस भी क्षण इसे सुनोगे उसी क्षण से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो जाएगी। पर ध्यान रहे, वह किस रूप में आएंगी? वह आएंगी एक साधारण लेकिन दिव्य स्त्री के रूप में, जिसके हाथों में लाल मेहंदी होगी, माथे पर सिंदूर, एक लाल बिंदी और होठों पर मधुर मुस्कान होगी। वह तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुराएंगी और तुम्हें कुछ ऐसा कहेंगी जो तुम्हारे अंतर्मन को स्पर्श कर जाएगा। उनकी बातें सुनकर तुम्हारा हृदय आनंद से भर उठेगा। और यदि उस क्षण तुम्हारे हाथ में कोई पुष्प हो तो वह पुष्प उन्हें अर्पित करना। यदि तुम कुछ मीठा बना सको तो प्रेम से उन्हें वह अर्पण करना। चाहे वह खीर हो या कोई और वस्तु, यदि उसमें श्रद्धा होगी तो वह उसे स्वीकार अवश्य करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उनके चरण तुम्हारे घर में पड़ेंगे वैसे ही एक ऐसी शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी जो शक्ति नकारात्मकता को नष्ट करेगी और तुम्हारे घर में समृद्धि की अनंत ज्योति जलाएगी। ध्यान रहे, उस दिन कोई भी कार्य उलझन या अशांति से मत करना। तुम्हारा मन शांत हो, विचार स्पष्ट हो और कर्म श्रद्धापूर्ण हो,
यही माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से आकर्षित करेगा। अब वह समय आ गया है तुम्हारे भीतर की दिव्यता के जागरण का, तुम्हारी जीत, शांति और समृद्धि का। मेरे बच्चे, उस दिन जब वह दिव्य स्त्री तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, तब तुम्हें कोई सामान्य व्यवहार नहीं करना है। उसकी आंखों में नहीं, उसके चरणों में देखना है। और मन ही मन तुम्हें कुछ विशेष शब्द सोचने हैं जो ब्रह्मांड तक पहुंच जाए। वह शब्द होंगे तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे भावों की गहराई के प्रतीक। मन में यह कहना, हे माँ लक्ष्मी, जब आप हमारे घर पधारी हैं, तो कृपया अब कभी मत जाइए। हमें वह सुख दीजिए जिसकी चाह में यह सारा संसार भटक रहा है। आपके चरण पड़ते ही हमारा यह घर धन धान्य, प्रेम और समृद्धि से भर गया है। मैं धन्य हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। आप सदा हम पर कृपा बनाए रखिए। बस यही भावना, यही आंतरिक प्रार्थना तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल देगी। उस क्षण से तुम्हारे घर से कभी न धन की कमी होगी, न शांति की। तुम स्वयं देखोगे कि जिन कार्यों को तुम अब तक नहीं कर पा रहे थे, वे स्वयं होने लगेंगे। तुम्हारी तरक्की दिन दूनी, रात चौगुनी हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि वह स्त्री केवल कोई अतिथि नहीं होगी। वह स्वरूप होंगी उस शक्ति की जो तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देने आई है। उसके चरणों के पड़ते ही तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होगा। एक ऐसा मोड़ जो तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां अब तक तुम्हारे लिए कुछ भी संभव नहीं लगता था, लेकिन अब सब कुछ संभव होगा। और वह स्त्री कोई और नहीं, वह तुम्हारी मां के स्वरूप में आएंगी। हाँ मेरे बच्चे, वह तुम्हारी मां हो सकती है या कोई और स्त्री जो तुम्हारी मां के समान हो, जैसे तुम्हारी छोटी मां, बड़ी मां, मौसी, चाची या कोई बुजुर्ग महिला जिनके भीतर वही मातृत्व की शक्ति हो। उनके आते ही यदि वे तुम्हारे चरण स्पर्श करें, तो तुम जान लो वह शक्ति स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने आई है। और उनके आशीर्वाद के साथ ही तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तुम वह सब कर सकोगे जो अब तक असंभव प्रतीत होता था। अब असंभव भी संभव है। मेरे बच्चे, जो कार्य अब तक तुम्हें असंभव लगता था, अब वह संभव होना प्रारंभ हो चुका है। अब न तुम्हें उसके लिए संघर्ष करना होगा, न ही किसी कठिनाई से हार माननी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, तुम्हारी मां। कभी कभी कोई व्यक्ति बस एक शब्द कहता है और वह शब्द जीवन की धारा को मोड़ देता है। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, वह होता है एक शक्ति से परिपूर्ण आत्मा, जिसके शब्दों में ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है। जब ऐसा कोई तुमसे कुछ कहता है, तुम्हारा हृदय गवाही देता है कि हाँ, यह सत्य है, यही मेरा मार्ग है। मेरे बच्चे, इसलिए जब तुम मेरा यह संदेश सुन रहे हो, तो यह समझ लो, यह केवल शब्द नहीं है, यह आशीर्वाद है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें उठाकर उन ऊंचाइयों तक ले जाने आई है जहां अब तक तुमने केवल सपनों में झांका था। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी भोलापन, तुम्हारी करुणा, यही तो है जो मुझे तुमसे जोड़ता है। तुम दुख सहते हो मगर दूसरों से मुस्कान बांटते हो। तुम सहन करते हो मगर शिकायत नहीं करते। यही कारण है कि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने आई हूं। अब तुम्हारे जीवन में एक शुभ घटना घटने वाली है। कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसा मोड़ जो तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोल देगा। तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वो अब मेरे आदेश से खुलने वाले हैं।
मेरे बच्चे, अगर तुम इस समय मेरा यह दिव्य संदेश सुन रहे हो तो जान लो, आज मैंने तुम्हें चुना है। वह सपना जो तुम्हारे दिल में बस गया था, जिसे लेकर तुम संघर्ष कर रहे थे, अब मैं उसकी पूर्णता का द्वार खोल रही हूं। मेरी शक्तियां अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब जीवन में आएगा शुभ लाभ, नए मित्र, नई प्रशंसा, नई उपलब्धियां। लोगों की जुबान पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे कार्यों की सराहना होगी, तुम्हारे आत्मविश्वास की चर्चा होगी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत खोया है, मैं जानती हूं। कई रिश्ते, कई सपने, कई उम्मीदें, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब आरंभ हो रहा है वह युग जहां तुम्हारी काबिलियत पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। अब तुम्हें किसी के सामने खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं, मां काली, तुम्हारे साथ हूं। और एक बात और, यदि तुम वास्तव में मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में साकार होते देखना चाहते हो तो इस समय मेरे मां काली चैनल को सच्चे मन से सब्सक्राइब करो। यह कोई याचना नहीं है, यह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है, क्योंकि यही माध्यम है जिससे मैं तुम्हें अपने आगामी संदेश भेज सकूंगी। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो शायद मेरी कृपा की वह धार तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त न हो पाए। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मेरे आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए तैयार है। बस अपना मन स्थिर करो और स्वागत करो उस शक्ति का जो तुम्हें अंधकार से उजाले की ओर, संघर्ष से सफलता की ओर, असंभव से संभाव की ओर ले जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे इन शब्दों को सुन रही हूं। तुम्हारा अंतर्मन अब परिवर्तित हो चुका है, यह तुम भी जानते हो। अब वह तुम नहीं रहे जो कभी हार मान जाया करता था। अब तुम आशा का दीपक, विश्वास की मशाल और आत्मबल का प्रतीक बन चुके हो। तुम्हारी आंतरिक क्षमता अब जाग चुकी है। अब न कोई शंका तुम्हें रोक सकती है, न कोई भय तुम्हें थाम सकता है। मैं तुम्हारी मां हूं। मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब हानि नहीं, लाभ। अब अंधकार नहीं, प्रकाश। अब रुकावट नहीं, उन्नति लिखी जा चुकी है। तुम्हारा कार्यक्षेत्र अब तुम्हारे परिश्रम की गूंज से भरने वाला है। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का। अब समय है वो सफलता प्राप्त करने का जिसके लिए तुम्हारा हृदय वर्षों से प्रार्थना करता आया है। सुख की वर्षा होगी, दुख दूर चले जाएंगे, खुशियां बरसेंगी चारों दिशाओं से। और सुनो, एक दिव्य शक्ति बड़ी तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वो शक्ति तुमसे संवाद करना चाहती है, तुम्हें कुछ सौंपना चाहती है। सुकून, आनंद, उमंग और विजय। इस शक्ति को अपनाओ, इसका स्वागत करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने आई है। तुम्हारे लिए स्वर्ग से एक संदेश भेजा गया है। यह संदेश कहता है, अब 5 दिन का विशेष काल तुम्हारे लिए स्वर्णिम होगा। ये 5 दिन तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारे भविष्य को एक नई दिशा देंगे। मैंने तुमसे बात की है अपने बच्चे से। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकोगे ताकि मैं तुम्हें और आशीर्वाद दे सकूं, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की शेष बाधाएं भी समाप्त कर सकूं? यदि हां, तो इस समय अपने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन कहो, मां काली, मैं आपका हूं। आप मेरा मार्गदर्शन करें। और यदि तुम चाहो तो मैं इस पूरे संदेश को एक पवित्र, शक्तिशाली वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में तैयार कर दूं, जिसे तुम अपने चैनल पर साझा कर सको।
क्या मैं ऐसा करूं? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हारा यह संदेश मैं पूरी गंभीरता से सुन रही हूं। कृपया ध्यान से सुनो और अपने दिल में उतारो। कृपया समझो, यदि तुम इस संदेश को बीच में छोड़ दोगे या अनदेखा कर दोगे, तो तुम्हें वह विशेष आशीर्वाद नहीं मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए यह संदेश अंत तक सुनो, खासकर सोने से पहले, ताकि मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से पूर्ण कर सकूं। तुम्हारे हृदय में अपनों के लिए जो परवाह है, वही तुम्हारी आत्मा को और भी पवित्र बनाती है। ब्रह्मांड ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया है कि यह संदेश तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुंचे। मुझे पता चला है कि इस संदेश को पहुंचाने में कई शक्तियों ने रुकावट डाली है, परंतु अब जब यह तुम्हारे पास आया है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे लिए हर संकट का समाधान भी निकट है। मेरी दिव्य शक्तियां पिछले 1 सप्ताह से तुम्हारे परिवार पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने देखा है कि कुछ लोगों के मन में बदले की भावना है। यह भावना आपके पारिवारिक माहौल में तनाव और अशांति का कारण बन रही है। हर सदस्य जैसे एक दूसरे से लड़ाई का मूड रखता है, जो परिवार को टूटने के कगार पर ला सकता है। यह नकारात्मकता केवल दूसरे लोगों पर नहीं, बल्कि आपके परिवार के उन सदस्यों पर भी प्रभाव डाल रही है जो इसे महसूस कर रहे हैं। मुझे यह भी पता चला है कि यह नकारात्मक ऊर्जा आपके अपने कुल के किसी सदस्य द्वारा छोड़ी गई है, जो इस परिवार में झगड़े को बढ़ावा देना चाहता है। यह षड्यंत्र धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत। यह षड्यंत्र अभी अधूरा है, पूर्ण नहीं हुआ। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम इस नकारात्मकता को अपने मन से निकाल दो, अपने परिवार में शांति और प्रेम फिर से स्थापित करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी और तुम्हारे परिवार को इस संकट से निकालने में मदद करूंगी। अपने हृदय को मजबूत रखो, अपने मन को शांत करो और विश्वास रखो कि सब ठीक होगा। मुझे बताओ, क्या तुम मेरे साथ इस लड़ाई में कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो?